चलिए हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 4 गणित अध्याय 10 भार। आज हम पढ़ेंगे पंकज और उषा ने अपनी खुद की तराजू बनाई। यानी एक पंकज और उषा ने अपनी खुद की एक तराजू बनाई। उसके लिए उन्होंने एक डंडा, 2 ढक्कन, मोटा धागा और एक कील ली। फिर कांचे या पत्थर का एक ढक्कन पलड़े पर रखे, दूसरे ढक्कन पलड़े पर पेंसिल, बॉक्स, चम्मच को बारी बारी से रखकर तौला। यानी जो तराजू बनाई उस पर पेंसिल, बॉक्स, चम्मच बारी बारी से तौला। आप भी अपने शिक्षक की मदद लेकर अपनी तराजू बनाइए और अपने आसपास की चीज़ों को तौलकर देखिए। यानी आप भी अपने शिक्षक की मदद लेकर एक तराजू बनाइए और अपने आसपास की चीज़ों को तौलिए। एक ही वस्तु को जब आपके साथियों ने अलग अलग तौला तो क्या तौल समान आया, पता कीजिए। अगर आपको किसी और को आपके बॉक्स को तौला बताना है तो आप उसे कैसे बताएंगे? यानी कि अगर आपको किसी और को आपके बॉक्स को तौल कर बताए तो आप कैसे बताएंगे? चलिए आगे। अपने अपने आसपास के दुकानदार या सब्जी वालों को सामान अथवा सब्जी को तौलते हुए देखा होगा। वह तौलने के लिए किस चीज़ों को काम में लेते हैं, पता कीजिए। जिस तरह लंबाई को सभी जगह किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर में मापते हैं। यानी हमने अगले अध्याय 9 में पढ़े थे क्या होता है, लंबाई को किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर में मापते हैं। उसी तरह भार को मानक रूप में किलोग्राम, ग्राम में तौला जाता है। उसके बाद 1 किलोग्राम बराबर हमारा कितना होता है? 1000 ग्राम। यानी 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। एक सब्जी वाले को पास 1 किलो 500 ग्राम का एक बाट, 200 ग्राम के 2 बाट, 100 ग्राम का 50 ग्राम का एक बाट है। यानी 1 केजी का 1 बाट, 500 ग्राम का 200 ग्राम का, 200 ग्राम का, 100 ग्राम का, 50 ग्राम का। उसके बाद ये हमें क्या समझना है प्यारे बच्चों? हमें समझना है क्या है कि सबसे पहले कि भार क्या है। अध्याय 10 भार, किलोग्राम क्या है समझें। ठीक है। पहला में 1 किलो बराबर हमारा कितना होता है? 1000 ग्राम। उसी प्रकार आधा किलो बराबर कितना होता है? 500 ग्राम। 1 पाव बराबर कितना होता है? 250 ग्राम। 3 पाव बराबर कितना होता है? 750 ग्राम। 1.25 किलो बराबर कितना होता है? 1 किलो 250 ग्राम। पौने किलो बराबर कितना होता है? 750 ग्राम। 1.5 किलो बराबर कितना होता है? 1 केजी 500 ग्राम। 2.25 केजी बराबर यानी 2 केजी 250 ग्राम। पौने 2 किलो 1 केजी 750 ग्राम। 2.5 किलोग्राम यानी 2 केजी 500 ग्राम। पौने 4 किलोग्राम यानी 3 केजी 700 ग्राम होता है। इसे आप अच्छी तरह से एक बार ध्यान से देख लीजिए प्यारे बच्चों। इतना आप अगर जान गए तो ये अध्याय आप अच्छी तरीक़ा से बना लीजिएगा। चलिए आगे। आप चित्र में देखकर बताइए कि उसने कितने सब्जी बेची है। पहला, ये तराजू है, ये 2 पलड़ा है, इसमें क्या रखा हुआ है? टमाटर। ये 200 ग्राम और ये 50 ग्राम, यानी टमाटर बेचे गए 250 ग्राम। उसी प्रकार ये पालक है, ये पालक है, ये कितना है? 100 ग्राम और 50 ग्राम। 100 ग्राम और 50 ग्राम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 150 ग्राम। कितना? 150 ग्राम। 150 ग्राम। इसे हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद प्रश्न तीसरा क्या पूछता है? ये क्या हुआ? दिया हुआ है कटहल बेचे। यहाँ कटहल रखा हुआ है,
ये 1 केजी, ये 500 ग्राम। तो ये हमारा कितना हो गया? तो इसे हम लिख सकते हैं कितना? 1500 ग्राम। कितना ये यहाँ हो गया हमारा? 1500 ग्राम। 1500 ग्राम। तो हमने लिखा 1500 ग्राम। उसके बाद प्रश्न चौथा, इस पलरे में क्या है? आलू है और ये किलो का बटखारा है। 1 केजी 200 ग्राम और 50 ग्राम। तो 1 केजी यानी 1000 ग्राम और 2 यानी 1200 ग्राम, 1250 ग्राम। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1250 ग्राम। 1250 ग्राम होगा। ठीक है। उसके बाद आगे हमारा क्या है? आगे पूछ रहा है, नीता ने तराजू को इस प्रकार हाथ में ले रखा है, आपको क्या लगता है नीता सही तरीके से तौल रही है? तो ये चित्र अच्छी तरह से आप देखिए, जो कि क्या है, चित्र में देखकर बताइए कौन सा पलड़ा भारी है। तो ये जो है इसमें बटखारा धरा हुआ है, इसमें कोई चीज या वस्तु है। ठीक है। तो इसमें कितना है? 500 ग्राम का है और इसमें कोई जो कि क्या है, ठीक से नहीं तौल रही है। बोल रहा है कि देखकर बताइए कौन सा पलड़ा भारी है। तो बटखारा यानी बाट वाला भारी है। हमने लिखा कि बाट का पलड़ा भारी है, यानी जो कि आप चित्र में भी देख रहे हो प्यारे बच्चों कि इधर बाट ज्यादा झुका हुआ है और इधर कम है। तो क्या हो गया? बाट का पलड़ा भारी है। चलिए आगे। तराजू को संतुलित करने के लिए आप क्या करेंगे? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही पर चिन्ह यानी टिक निशान लगाइए। पहला पूछता है, बाट वाले पलड़े में कुछ और बाट रखेंगे, यानी बाट जिसमें रखा हुआ होगा एक पलड़ा में उसमें और बाट रखेंगे, या दूसरा बाट वाले पलड़े में से कुछ बाट निकालेंगे, यानी कि बाट वाले पलड़े में से कुछ बाट रखेंगे और या बाट वाले पलड़े में से कुछ बाट को निकालेंगे। तो हमें क्या करना है? यानी कि संतुलित करने के लिए हमें कुछ बाट को निकालना होगा। तो इस पे हम टिक लगा दिए। ठीक है। अभ्यास का समय, यानी अब अभ्यास क्या है कि कौन सा पलड़ा नीचे झुकेगा उस पलड़े पर तीर का निशान यानी इस तरह से डॉट बनाइए। ठीक है। पहला ये दो हमारा पलड़ा दिया हुआ है, इसमें 500 ग्राम, इसमें 200 ग्राम और 200 ग्राम। ये 500 ग्राम क्या है? ज़्यादा है और 400 ग्राम कम है। तो किधर पलड़ा नीचे होगा यानी झुकेगा? तो 500 ग्राम की तरफ। तो हमें इसे यहाँ पे क्या करेंगे? इस तरह से तीर का चिन्ह लगा देना है। ठीक है। ये पलड़ा झुकेगा। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा में है 200 ग्राम, 500 ग्राम, 50 ग्राम। 500 ग्राम, 200 ग्राम, 200 ग्राम, यानी 5 और 2 7 यानी 750 ग्राम है ये कितना है? 500 2 700 7 और 2 900, यानी ये क्या है? ये पलड़ा ज़्यादा झुकेगा। ये क्या होगा? ये पलड़ा ज़्यादा झुकेगा। तो हमें इस तरफ तीर का निशान लगा देना है। प्रश्न तीसरा क्या पूछता है? ये तराजू है, इसमें कितना है? एक तरफ 100 ग्राम और एक 25 ग्राम, और ये हमारा कितना है? यानी 100 ग्राम और 25 ग्राम कितना हो गया? 125 ग्राम। ये 50 ग्राम 50 ग्राम, ये कितना हो गया? 100 ग्राम। ज़्यादा किधर है? 125 ग्राम। तो हमें इसे क्या कर देना है? ये पलड़ा झुका हुआ रहेगा, तो इसे हम तीर की निशान लगा दिए। ठीक है। उसके बाद प्रश्न चौथा, एक पलड़ा में 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम, ये नहीं कितना हो गया? 300 ग्राम। ये कितना है? 50 ग्राम और 200 ग्राम, ये कितना हो गया? 250 ग्राम। तो ये पलड़ा क्या होगा? ज़्यादा झुका रहेगा। ये पलड़ा क्या होगा? झुका रहेगा ज़्यादा। तो इसे हम तीर का निशान लगा देंगे। ठीक है। ये हमारा प्रश्न बन गया। अगला प्रश्न क्या पूछता है कि ऐसी पाँच चीज़ों का नाम लिखिए जो आपके घर के लिए खरीदी जाती है, यानी ऐसी 5 चीज़ों का नाम लिखिए जो आपके घर के लिए
खरीदी जाती है। जैसे पहला पूछता है ग्राम में खरीदी जाने वाली चीज़ें का 5 नाम, किलोग्राम में खरीदी जाने वाली चीज़ों का नाम लिखिए। तो हम चलिए लिखते हैं। तो हमने लिखा है ग्राम में खरीदी जाने वाली चीज़ों, पहला लौंग, दूसरा काजू, तीसरा जीरा, चौथा चीनी, पाँचवा इलायची। किलोग्राम में खरीदे जाने वाली चीज़ों, तो किलो में कौन कौन सी चीज़ें खरीदी जाती है? चावल, आटा, दाल, आलू, कटहल। ये क्या होगा? किलो में खरीदी जाती है, ये ग्राम में खरीदी जाती है। ठीक है, चलिए आगे आगे हमारा क्या है? आप किराना परचून वाले से घर के लिए छोटा मोटा सामान तो ज़रूर खरीद कर लाते होंगे। यानी आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि आप अपने यानी कि किराना दुकान में घर के लिए छोटा मोटा सामान तो ज़रूर खरीद कर लाते होंगे, या फिर कभी अपने माता पिता के साथ किराना का सामान लेने गए होंगे, या तो अपने माता पिता के साथ किराना दुकान पे गए होंगे। आइए किराने का सामान तौले, आइए किराने का सामान तौले। ये कितना है? 1 केजी का, ये 500 ग्राम का, ये 200 ग्राम का, ये 100 ग्राम का, ये 50 ग्राम का हमारा। ठीक है, प्रश्न पहला हमसे पूछता है कि 750 ग्राम चीनी तौलने के लिए आप कौन कौन सा वाट यानी बटखारा काम में लेंगे। तो ये हमारा दिया हुआ है बटखारा। तो 750 ग्राम चीनी खरीदना है, तो सबसे पहले हमने लिखा है, क्या हम सबसे पहले 500 ग्राम का एक बटखारा लेंगे। कितना का? एक हम 500 ग्राम का, और दूसरा क्या होगा? हम 200 ग्राम का लेंगे, 200 ग्राम का जोड़, उसके बाद 50 ग्राम का, 50 ग्राम का। इसे हम जब जोड़ेंगे तो यानी कितना होगा? 500 ग्राम, 200 ग्राम, 50 ग्राम, ये हमारा हो जाएगा 750 ग्राम। कितना हो जाएगा? 750 ग्राम। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा क्या पूछता है? दूसरा 150 ग्राम इलायची को तौलने के लिए आप कौन कौन से बाट काम में लेंगे। तो हमें इसे पहले क्या लेना है? 100 ग्राम का, 100 ग्राम का बाट लेंगे। उसके बाद 50 ग्राम का, कितना? 50 ग्राम का एक यानी 2 बाट लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 150 ग्राम, 150 ग्राम। ठीक है, प्रश्न तीसरा क्या है? प्रश्न तीसरा है 1 किलोग्राम 650 ग्राम चने की दाल तौलने के लिए आप कौन कौन से बाट काम में लेंगे। तो सबसे पहले हम 1 केजी का एक बाट लेंगे, 1 केजी का एक बाट। उसके बाद एक लेंगे 500 ग्राम का, एक कितना का? एक 500 ग्राम का बाट लेंगे। उसके बाद एक 100 ग्राम का लेंगे, एक 100 ग्राम का। उसके बाद एक हम ले लेंगे 50 ग्राम का, एक हम लेंगे 50 ग्राम का। इसे जब हम जोड़ेंगे तो 1 केजी 650 ग्राम आएगा, यानी 1 केजी 650 ग्राम होगा। यानी इसे हम ग्राम में तो 1650 ग्राम कह सकते हैं। 1650 ग्राम बराबर होता है 1 केजी 650 ग्राम। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद क्या है? 1 किलोग्राम को जोड़। आप जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर 1000 होता है, जो कि हमने पहले ही सीख लिया है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। मीना के बाटों में से 1 किलोग्राम का बाट खो गया। क्या आप मीना को बता सकते हैं कि उसके पास जो बाट है उनसे वे कितने तरीके से 1 किलोग्राम का सामान को आसानी से तौल सकती है। यानी कि 1 किलोग्राम का जो बाट था वे हेरा गया, जो कि ये क्या था? हेरा गया 1 केजी का। तो उसे और किस किस बटखारे को मिलाकर 1 केजी का बटखारा होगा। तो क्या है? 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम बनाने के अलग अलग तरीके।
तो हमने इसे बनाएंगे 1 किलोग्राम बराबर 1000, उसके बाद 1 केजी बराबर कितना कितना होगा। तो हमने क्या किया है, 1 किलोग्राम बराबर 1000, 1 केजी बराबर 500 ग्राम, जोड़ 500 ग्राम करेंगे तो 1 केजी हो जाएगा। उसके बाद 1 केजी के लिए 200 ग्राम जोड़ 200 ग्राम जोड़ 200 ग्राम 100 ग्राम प्लस 50 ग्राम। 1 केजी के लिए 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम यानी 200 ग्राम 200 ग्राम यानी कि 200 ग्राम का 5 बटखारा रहेगा तो कितना हो जाएगा 1 केजी। 1 केजी के लिए 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम और 200 ग्राम और 500 ग्राम, इससे अगर हम जोड़ेंगे तो 1 किलोग्राम होगा। उसके बाद 500 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम और 100 ग्राम, इसे भी हम जोड़ेंगे तो 1 किलोग्राम होगा। इस तरीका से भी हम 1 केजी का बटखारा बना सकते हैं। चलिए आगे। उसके बाद ये क्या है, मीना देखो मैंने 500 ग्राम प्लस 100 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 ग्राम से 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम के सामान को तौला। यानी ये क्या क्या विस्तारित रूप कर दिया गया। 100 ग्राम का कितना है तो एक 500 ग्राम का और 1 2 3 4 5 यानी एक 500 ग्राम का बटखारा और 5 100 ग्राम का 5 बटखारा। तो 500 ग्राम और 500 ग्राम कितना हो गया 1000 ग्राम और 1000 ग्राम बराबर कितना होता है 1 किलोग्राम। चलिए आगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसे आम बोल चाल में ऐसे भी बोलते हैं। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 3/4 यानी पौने किलोग्राम बराबर 750 ग्राम यानी पौने किलोग्राम बराबर पूछे तो 3 पाव, जो कि अपने गांव वगैरह में बोला जाता है 3 पाव बराबर 750 ग्राम यानी कि आधा किलो बराबर 500 ग्राम, 1 पाव बराबर 250 ग्राम। इसे हम इस तरह से नहीं दर्शाते हैं, यानी आधा किलो को हम 1/2 कहेंगे, 1 पाव को 1/4 भाग कहेंगे। ठीक है, बताइए कितने ग्राम। उसके बाद पूछ रहा है बताइए कितने ग्राम। 5 किलोग्राम 250 ग्राम बराबर, यानी कि ग्राम में आपको बताना है तो 5 किलोग्राम प्लस 250 ग्राम, 5 गुने 1000 ग्राम प्लस 250 ग्राम। जब 5 को हम 1000 से गुना करेंगे तो 5000 जोड़ 250 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा 5250 ग्राम। उसी प्रकार अब आपसे पूछता है प्रश्न पहला, 2 किलोग्राम और 500 ग्राम कितना होगा। तो ये क्या किया गया है, विस्तारित रूप किया गया है। इसे हम अपने तरीके से क्या करेंगे, ये कितना है 2 किलोग्राम और 500 ग्राम, तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 ग्राम, तो 2 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा तो हमारा 2000 ग्राम होगा। कितना हो जाएगा 2000 ग्राम, 2000 ग्राम और जोड़ 500 ग्राम, क्या हो गया 500 ग्राम। जब इसे हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे हो जाएगा 2500 ग्राम। क्या होगा 2500 ग्राम। ठीक है, उसी प्रकार ये 11 किलोग्राम 700 ग्राम, तो 1 किलोग्राम के लिए 1000 ग्राम, तो 12 किलोग्राम के लिए यानी 11 किलोग्राम के लिए 11000 ग्राम होगा, यानी 11000 क्या होगा 11000 ग्राम जोड़ क्या करेंगे 700 ग्राम, क्या 700 ग्राम। जब इसे हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, जब हम इसे जोड़ेंगे 0 0 उसके बाद 0 उसके बाद ये 7 उसके बाद ये 11 यानी 11700 क्या होगा ग्राम, 11700 ग्राम। ठीक है, 11700 ग्राम। उसके बाद ये 15 किलोग्राम 300 ग्राम, तो यानी 1 किलोग्राम के लिए 1000, तो 15 किलोग्राम के लिए 15000 ग्राम होगा। कितना होगा 15000 ग्राम जोड़ 300 ग्राम, क्या 300 ग्राम बराबर
15 और 3 कितना हो गया? 18,000 ग्राम। कितना हो गया? 18,000 ग्राम। ये हमारा कितना होगा? 18,000 ग्राम। इसे ग्राम में बदलना था। उसके बाद ये 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम यानी 1 किलो के लिए 1,000 ग्राम, तो 50 किलोग्राम के लिए 50,000 ग्राम। कितना होगा? 50,000 ग्राम। क्या है? 50,000 ग्राम जोड़ 900 ग्राम। इसे जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? 0 0, उसके बाद 1 2 0 तक जोड़ लिए, उसके बाद ये 9, उसके बाद 0 0 9, उसके बाद ये 5 0, यानी कि 50,900 ग्राम होगा। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है? इन्हें भी कीजिए, यानी कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा प्यारे बच्चों। आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो आएगा, इन्हें भी कीजिए, यानी यहाँ से हम शुरू करेंगे और लास्ट करेंगे।